हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में कि न्यायिक पुनर्वलोकन है क्या, ये कहाँ से आया, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, न्यायिक पुनर्वलोकन मीन्स होता है जुडिशियल रिव्यू। हम देखते हैं कि संविधान के 3 अंग हैं: जुडिशियल, विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। विधायिका का काम है नियम कानून बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, इसका काम है एग्जीक्यूट करना। लेकिन जुडिशियल क्या करता है, जो हमारा न्यायालय क्या करता है, इन दोनों का चेक एंड बैलेंस का काम करता है। यह देखता है कि कोई भी संसद में जो कानून बना है, राज्यपालिका या विधायिका ने, कार्यपालिका ने जो नियम बनाए हैं, वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, सही गलत है कि नहीं, उनका मूल्यांकन करना, उनकी समीक्षा करना किसका कार्य है? जुडिशियल का, मतलब न्यायालय का। अगर यह देखता है कि जो कानून बने हैं संसद द्वारा वह सही नहीं है, तो ये उनका चेक एंड बैलेंस के बाद गलत ठहराने पर नल एंड वॉइड कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि राज्यपालिका का या कार्यपालिका का उद्देश्य है कि यह जनता के वेलफेयर के लिए काम करे, लेकिन कई बार क्या होता है, यह इतनी तानाशाह हो जाती है। जैसे इंदिरा सरकार है, कृषि बिल से संबंधित अभी जो जनता प्रोटेस्ट कर रही थी, या सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर जो जनता ने प्रोटेस्ट किया है, वहाँ सरकार अपने मन मुताबिक नियम कानून बनाने का कार्य करती है। जैसा कि हमने देखा है, जर्मनी में हिटलर ने भी तानाशाही की थी, तथा इस तानाशाही को कम करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान आया है। इसका प्रावधान हम यूएसए से माना जाता है कि यूएसए से यह आया है। सर्वप्रथम यूएसए के न्यायाधीश थे जॉन मार्शल। उन्होंने बताया था कि न्यायिक पुनर्वलोकन किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी का प्रावधान भारत में भी लागू हुआ है। जैसा कि एक हमारे इधर के दार्शनिक हैं, जो वेस्टर्न दार्शनिक है, वेस्टर्न फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने भी कहा है कि संविधान के पृथक्करण का सिद्धांत, मतलब कि इन तीनों में टकराव ना हो। जब कभी विधायिका, कार्यपालिका अपने मन मुताबिक काम करे, उस टाइम पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह आगे आकर अधिकारों, जो जनता के अधिकार हैं, मूल अधिकार, उनसे छेड़छाड़ ना करे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भारत का कस्टोडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसा कि हम कई केस में देखते हैं, केरल बनाम केशवानंद भारती केस में हम देखते हैं कि उसमें कहा गया है कि ये जो है ST SC OBC के आरक्षण केस को 50% से ज़्यादा नहीं कर सकती। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसमें क्या होगा कि जो जनरल वाले हैं उनके अधिकारों का हनन होगा, कि अगर आप 100% आरक्षण दे दोगे तो यह समानता का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए क्या किया है, जब वोट बैंक के चक्कर में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ऐसे नियम कानून बनाती हैं कि हम 70% आरक्षण लागू कर देते हैं वोट बैंक के चक्कर में, जातिवाद को संरक्षण देने के चक्कर में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ब्रजभूषण यादव मामले में भी पेश की स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च माना है, क्योंकि यह क्या है, अगर यह नियम कानून ऐसे बना देते हैं, इससे भारतीय जनता का नुकसान हो जाता है। इसलिए इसके चेक एंड बैलेंस के लिए, विधायिका, कार्यपालिका की शक्ति को सीमित करने के लिए, इनकी तानाशाही रोकने के लिए, जब भी कोई नियम कानून बनता है, हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि यह संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं। जब यह लगेगा कि यह सही है, तब यह नियम कानून राज्यपालिका और कार्यपालिका द्वारा राज्यों का केंद्र में लागू किए जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि यह गलत है, संविधान के नतीजे से सही नहीं है, तो इन सबको हटा दिया जाएगा। यह शक्ति हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को देता है। यह चेक एंड बैलेंस का काम ही यही न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है।